सलमान अली आगा आए तो सलमान अली आगा से भी यही पूछा गया एंड ही सेड कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं हर तरीके से, हम शॉर्टर मैच के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं अगर तो ओवर्स कम होंगे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उनसे पूछी गई, जो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ एज ए प्लेयर, जब आपके पीछे ये बार बार आवाजें आ रही हों, मैं उस्मान तारिक की बात कर रही हूँ कि नहीं जी ये एक्शन, ये इशू है, एक्शन का ये मसला, एक्शन का ये मसला, कितना मुश्किल हो जाता है एक स्पिनर के लिए, एक प्लेयर के लिए, एक बॉलर के लिए इस बात पे फोकस करना कि मेरी परफॉर्मेंसेस जिस तरह चल रही हैं, जिस तरह उसी तरह चलती रहे, जो चैलेंज मैं पुट अप कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूं और जिसने जो बोलना है वो बोलता रहे। हाउ डिफिकल्ट इट गेट। 300 पार जाएगा अगर पहले इंडिया ने बैटिंग की तो 300 पार जाएगा। तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। पहले विराट पेलता था, अब अभिषेक शर्मा पेलेगा पाकिस्तान को और आज ईशान पेलेगा। बाबर आजम तो आई थिंक सो उनको चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे हो या T20 हो, पाकिस्तान की टीम उन्हें किंग बोलती है। बट अगर आप किसी भी यहाँ पे लोकल इंडियन को पूछेगा वो आपको बता देगा किंग कौन है। हमारे क्रिकेट के बारे में यही कहेंगे, जय मां दुर्गे, कई आए कई टुर गए, कई आई थिंक वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, बड़ा गुड लुकिंग लड़का है, तगड़ा खेलता है। थोड़ा सा अपने आप को समझाए कि अगर वो 6 ओवर में ये कर सकते हैं तो सोचें 10 ओवर में क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक ही शुड वैल्यू हिज विकेट एंड आई थिंक ठीक है, दैट्स फाइन, तेज खेलते रहें। लेकिन बट यू नो अगेन कैफ खेलें, लंबी क्रिकेट खेलें, 50 ओवर क्रिकेट खेलें, T20 खेलें, दे ऑलवेज गो फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के। वो कोशिश करते हैं कि मैं 10 ओवर खेलूं, 12 खेलूं, पूरा मैच खत्म करके। बट यू नो शो पोनी ना बन जाए, बस क्या तेज खेला 50 किया चले गए। बट मैं चाहता हूं कि वो कंस्ट्रक्ट भी करें इनिंग, जब तेज खेल लें कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इट इज अब अगर अभिषेक ही ठहर जाए 10 ओवर विकेटों पे तो बस फिर काम खत्म हो गया ना वहीं पे। सवेरे ये तो सिंपल सी बात है कि डिपेंड करता है कि आपका अपना कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। क्या आप इन चीज़ों को, इन बातों को लेके ग्राउंड में उतर रहे हैं या यू डैम केयर, जो जिसने जो कहना है कहता रहे। मैंने अपनी क्रिकेट खेलनी है जिस तरह खेलते हुए आया हूँ और मैंने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपके कैरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेने की, जाए उस दिन अपना बेस्ट 110% की एफर्ट करे, अपनी रिजल्ट आ जाएगा, बाकी चीज़ों को बाद में देखा जाएगा। उनके कीड़ा जाता नहीं ना, हारने की आदत है उन्हें। अब उन्हें आदत बन गई हारने की कि इंडिया से हारे, ये बात उसके बाद ही बोलती है हम तो इस बार जीत के दिखाएंगे, जो चाहे रोक लो। वो उसका उल्टा हो जाता है ना, हार जाती है। पहले विराट पेलता था, अभिषेक शर्मा आ गया पेलने के लिए। 15 तारीख को पेलेगा अभिषेक शर्मा। हमारे यहाँ हर में टैलेंट है, कितने हर जगह विराट भरे हुए हैं। बस एक लाइन याद रखो आज, क्या जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा। यस यस। और कब भी लेके जाएगा इंडिया, लेके जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। वो तो 100% इंडिया का ही है। जितनी मैच आज के जितनी भीड़ आज, जैसे फखर जमान अगर पहला दायरा अगर फखर जमान खेल गया और 10 ओवर तक फखर जमान अगर अंदर हुआ एज ए ओपनर तो गेम तो खत्म होगी ना। तो आई थिंक एक्स फैक्टर तो बुमराह भी बहुत बड़े हैं, आपकी पूरी टीम बहुत तगड़ी है। आई मीन इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की टीम तगड़ी नहीं है। हमें बॉलर्स पूरे हैं, स्पिनर्स पूरे हैं आपके, और हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली। आई मीन जब अगर आपको जरूरत पड़े 2 बंदों को जरूर खिलाइए पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपने मैच जीतना है। अगर आप बात माने ना मानिए भाई, एक प्लेयर है बस। शोएब भाई आपने 11 नाम लिए, मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूँ। शोएब भाई एक प्लेयर, हार्दिक पांड्या। बिल्कुल। तौसीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंट दिखे सलमान अली आगा, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की सलमान अली आगा ने, और बहुत कॉन्फिडेंटली कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा पहले वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ, बट दिस टाइम अराउंड टीम डिफरेंट है और जज्बा डिफरेंट है, जोश डिफरेंट है एंड जिस तरह की प्लानिंग है। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये भी कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि अभिषेक शर्मा जो है वो जल्दी से अवेलेबल हो जाए और वो इंडियन टीम में वहाँ अवेलेबल हो खेलने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 10 विकेट होते हैं, अगर 20 विकेट होते तो 20 विकेट से हारता। 20 हारता, ये तो 10 है, 10 तो हारेगा, 20 भी होगा। अच्छा, उसकी देखिए आईसीसी ने जो भी शर्तें रखी है, पाकिस्तान ने जो रखी थी वो मना कर दी, उसके बाद जो मैच खेल रहा है। क्योंकि उसको तो हमेशा ना कह के चाटने की आदत है भाई, जो थूकता है फिर उसी को चाटता है। वाह, उसकी आदत कोई नहीं है, परमानेंट हारा हुआ है। उसने थूकना है फिर चाटना है, बस ईयर और डेट फिक्स करनी है। वो तो कह रहे हैं कि वो जो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है दोनों कैप्टन के बीच, वो भी होनी चाहिए, लेकिन आईसीसी ने वो भी मना कर दिया। हाथ नहीं मिला, हमारे से हाथ मिलाएगा, क्या समझते हो कि वो हाथ मिलाने लायक है? उससे कहो वो हाथ धो के भी आएगा तो भी अपने नहीं। जमाना था जब हम आपकी पाकिस्तान इंडिया को बहुत फेंटा लगाता था, वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। हमने अगर आखिरी बॉल पे छक्का मार के दिखाया जावेद भाई का, हमारी बॉलिंग मैंने, जैसे अभिषेक आपके बैट्समैन आ रहे हैं, विराट आ रहे हैं, सचिन आ रहे हैं,
हमारे भी ऐसे फास्ट बॉलर आते थे और दुनिया का ऐसा सा टैलेंट आया है। मतलब देखें ना, अगर आप दूसरा देखें, इन्वेंशन पाकिस्तान की, फास्टेस्ट देखें पाकिस्तान की, बेस्ट मिडिल ऑर्डर दुनिया का, अगर सब कॉन्टिनेंट देखें वो इंजमामुल हक हैं। आई मीन बेस्ट लेफ्ट आर्मर अगर आप देखें दुनिया का, वो हिस्ट्री का देखें वो वसीम अकरम है। हमारी रिवर्स स्विंग देखें, आप ये देखें हमारी इन्वेंशन कितनी है दुनिया के लिए। ये तो मतलब आई मीन कि ठीक है वो परफॉर्मेंस दे ना दे, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, डाल लेते प्रेशर में। आज विक्रांत गुप्ता को देख रहा था वहाँ पे, वो अजीब वो बैठ के वो होटलों की बात कर रहा है। 6 दफ़ा तो उसने बताया यहाँ इंडिया टीम ठहरेगा। अरे भाई होटल तो रिपोर्टिंग कर रहा, फिर आ गया उस्मान तारिक पे आ गया, वो जी उसका है। अब एक्शन तो क्लियर है, ये है वो नहीं। बट हमारी पार्टिसिपेशन चेक कर लें खाली कि पाकिस्तान क्रिकेट ने कितनी पार्टिसिपेशन की दुनिया क्रिकेट के लिए। फिर when it comes to India now, I think India has invested so much in the cricket and format, जहां से अब इंडिया के लिए टैलेंट का आना आपको बहुत बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती मुझे। और मुझे अच्छा लगता है बच्चे आते हैं आपके और खेलते हैं, और कंपटीशन इतना टफ है कि जहां पे जिसको थोड़ा सा भी इंच मिल रहा है वो अपना माइल लेके जा रहा है वहां से। और बच्चों को भी पता है कि देयर इज सो मच टू गेन एंड सो मच टू लूज। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैं जब देखता हूँ बच्चों को, मैं ये चाहता हूँ यार कि वो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा याद रखें सचिन तेंदुलकर को अपना फोकल पॉइंट रखें, आप विराट कोहली को रखें। देखिए, बहुत शुक्रिया सवेरा प्रोग्राम में लेने का। और मैं इस वक्त आर प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है वो जैसे कहा जाता है कि बारिश की और सूरज की, बादलों की और सूरज की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहता है। और अभी जो है वो बादलों ने लपेट में ले रखा है आर प्रेमदासा स्टेडियम को। पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग सेशन जो है वो शेड्यूल थी, और 3 घंटे पाकिस्तान टीम ने इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेना था। लेकिन जैसे ही आधा घंटा गुजरा उसके बाद जो है वो बादल आ गए, और तमाम ग्राउंड स्टाफ ने इसको, क्यूरेटर्स ने पिचेस को कवर कर दिया। और अभी जो प्लेयर्स हैं वो ड्रेसिंग रूम में जा चुके हैं। चंद एका दुक्का जो प्लेयर्स हैं वो बाहर खुद नॉकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इससे पहले सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना। मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट तो नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे, तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? कादिर, पिच के हिसाब से कोई अपडेट पिच पे हमारे प्लेयर्स ने जाके पिच को असेस किया है, देखा है, कोई अपडेट आप लोगों तक पहुंची है कि किस किस्म की पिच है? क्योंकि हमने जो जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाली पिच देखी थी उसके हिसाब से क्या वही पिच है या इज दैट अ डिफरेंट स्ट्रिप? देखिए, यहाँ पर जो है वो तकरीबन 13 पिचेस हमें दिखाई दे रही हैं, और जिसको यहाँ पर ज्यादा कवर किया गया है वो सेंटर पिच है। और इस पे कहा जाता है कि दूसरी जो है वो बैटिंग करने वाले को एडवांटेज हासिल होता है। और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं सलमान अली आगा और हेड कोच माइक हैसन, उन्होंने भी पिच का मुआयना अभी जब कवर से झांप रहे थे उससे पहले किया था। और गुज़श्ता रोज जब प्रैक्टिस कर रहे थे शाम के औकात में, तब भी जो है वो उसके दौरान उन्होंने मुआयना किया था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे जब मेरी बात हुई तो यहाँ पर कहते हैं कि सेकंड बैटिंग जो है वो यहाँ पर एडवांटेज उनको हासिल होता है। तो देखिए, कल के एम्बिशियस को जरूर पीछे रखें, बुमराह को आप टारगेट में रखें कि बुमराह हमारा एक लाइन, एक हमारा गोल होना चाहिए। तो कभी ये ना सोचना, क्योंकि पैसा और माना, बच्चों को कह रहा हूँ, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है। कभी पैसे के पीछे न जाना, अच्छी क्रिकेट खेलना, लंबी खेलना और दूर खेलना। और आई थिंक इंडिया के पास जितना इन्वेस्ट कर चुका है, और जिस तरह आप इस दौर में गुजर रहे हो, जो दौर एक हमारा था, हमारे पास स्पॉन्सरशिप भी थी लेट 90s में, हम दुनिया में स्पॉन्सर करते थे। हमारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आ गई थी, जो टैलेंट हमारे में प्रोड्यूस हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वी आर प्रॉब्ली द ब्राजील ऑफ क्रिकेट, राइट? बट अगेन अब ईरा आपका आया है, और ईरा आपका है, आपको ताकत, आपके पास पैसा है। ठीक है, हाँ मिलाएं, दैट इज नॉट इन द रूल्स, बट स्पिरिट ऑफ द गेम जरूरी होती है। बट जो ये सारा फियास्को और सिनेरियो हुआ बिफोर दिस T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, एटलीस्ट कल ये देख के तो अंदाजा हो जाएगा जब वो हैंडशेक्स हमें होते हुए दिखेंगे, दैट समवेयर समवॉट आपने जब अपना फुट डाउन किया तो स्पिरिट ऑफ द गेम भी आप घसीट के वापस ले आए। मेरा वही वाली बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने मतलब के लिए चीजें कर लेना, मेरे ख्याल में
इसमें उन्हीं का फायदा है ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान को मनाना, मैच करवाना, क्योंकि इंडिया फंसा हुआ था, इंडियन बोर्ड फंसा हुआ था, प्रेशर बहुत ज्यादा था उनके ऊपर। अच्छी बात है, चलें देख लेते हैं, हाथ मिलाएं ना मिलाएं वो अलग चीज़ है। जो आई थिंक ये चीज़ें उन्होंने ख़राब की थी और उन्हीं को ही बेहतर करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ बनाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है। और प्रेशर आया है उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, सियासत को दूर रखें क्रिकेट से। क्रिकेट ही एक बेहतरीन सियासत है, आपस में सियासी लोगों को बैठाने के लिए स्टेट का इन्वॉल्व होना, स्टेट के लोगों का बैठना आपस में फ्यूचर के लिए वो बेहतर है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि साथ बैठें। और एक छोटा सा मुझे जवाब तौसीफ साहब आपसे जरूर चाहिए होगा। राजीव शुक्ला साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि बीसीसीआई की रिक्वेस्ट पे आईसीसी ने अपने हाथ से किसी को भेजा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाया जाए। तो अब इंडियन मीडिया कुछ भी कहता रहे, किसने कहा किसने नहीं कहा। राजीव शुक्ला साहब ने जब खुद ही कह दिया हु रिप्रेजेंट्स बीसीसीआई, तो ये सारी कहानियां खत्म हो जाती हैं। आप ये कहते हैं कि हैंडशेक हैंडशेक, क्या हर वक्त हैंडशेक की बातें करते रहते हैं, मगर कल जब हैंडशेक होता हुआ हमें दिखेगा तो we'll get to know कि हाँ जी कहीं ना कहीं अब ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक छोटा